नमस्कार दोस्तों, फैबुलस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनके प्रोग्राम के अगले प्रोग्राम को देखते हैं, जल जीवन मिशन। तो दोस्तों, जल जीवन मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है और वो अगस्त 2019 में अनाउंस हुआ था। इसमें 2019 रह गया है, अगस्त 2019 में अनाउंस हुआ था। एक्चुअली में क्या था कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है, जो 2009 में लॉन्च हुआ था, उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसमें हम चीज़ें देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जो जल जीवन मिशन है वो ये एम रखता है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देगा वो हर रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक, 2024 तक, मतलब हर घर में एक पानी का कनेक्शन होगा टैप के थ्रू, जिसमें पानी आएगा और उसमें से पर कैपिटा 55 लीटर पर कैपिटा, मतलब हर जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उसके हिसाब से एक इंसान को प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी के 55 लीटर का पानी मिलेगा कम से कम टैप से। अब प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी का एक BIS एक स्टैंडर्ड है 100,500 ऐसे करके, वो ज़रूरत नहीं है याद करने की, लेकिन आपको उस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी का, ये नहीं कि किसी तरह का पानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें साथ में ऑब्जेक्टिव ये भी है कि फंक्शनल टैप कनेक्शन, मतलब जो इसमें पानी आता हो हमेशा, वो स्कूल में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग्स में, हेल्थ सेंटर्स में, वेलनेस सेंटर्स, कम्युनिटी बिल्डिंग्स, इन सब में प्रोवाइड किया जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव है इनका। अब हम जरा फीचर समझते हैं, जल जीवन मिशन का फीचर क्या है। देखिए, एक इसकी कोशिश वही है कि एक इन विलेज, मतलब विलेज के अंदर ही पाइप वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मतलब एक टैंक बन जाए या फिर एक पॉन्ड बना दी जाए जिससे पानी हमेशा हर घरों तक प्रोवाइड की जाए, इस तरीके का कुछ। और रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज डेवलप किए जाएँ। जो ऑलरेडी सोर्सेज है वहाँ पे, मान लीजिए कि ग्राउंड वाटर से निकल रहा हो, मान लीजिए, तो उनको क्या है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी मिले, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग का ध्यान भी रखा जाए, चीज़ें मिलें और हर घर को, देखिए इसको दूसरे तरह में वो कहते हैं, हर घर जल से नल, नल से जल, हर नल से जल मिलना चाहिए हर घर में। और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस होंगे कि अगर उसमें कोई कंटेमिनेंट है, मान लीजिए फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, आर्सेनिक ज़्यादा है, तो उसको हटाया जाएगा वाटर क्वालिटी प्योर बनाने के, पीने लायक बनाने के लिए। साथ में क्या है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक नॉन फेशियल, जो कि वेस्ट वाटर जो होगा उसका मैनेजमेंट होगा। तो अब क्या है कि जो मलमूत्र के अलग हटके है, जो नाली में बह जाता है, उनका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होगा, उसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। फिर यूटिलिटीज़ का डेवलपमेंट होगा, वाटर क्वालिटी की लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी, जिससे वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग होगी, सर्विलेंस रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा कि होता नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, नॉलेज सेंटर्स बनाए जाएंगे, और जो कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग है, मतलब जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाया जाएगा। और ये कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच होगा। कैसे? ग्राम पंचायत जो होंगे और लोकल कम्युनिटी लेवल, उनका मेन भागीदारी होगी। फंड शेयरिंग समझ लेते हैं इसकी। देखिए, फंड शेयरिंग इसकी क्या है, 90:10 है, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट होगा। किन के लिए? जो अगर हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए। और अगर नॉर्मल स्टेट्स हैं तो 50% सेंटर का पार्ट होगा, 50% जो फंडिंग होगी वो स्टेट की होगी। और अगर यूनियन टेरिटरीज है तो 100% फंडिंग जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अब हम इम्प्लीमेंटेशन, इनकी स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। देखिए, ये ध्यान रखा गया कि 2024 तक, अभी हमने कहा, तो टाइम बाउंड कंप्लीशन होना चाहिए इस स्कीम का। दूसरा क्या है कि वाटर क्वालिटी से जो इफेक्टेड हैबिटेशंस हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जैसे कोई एरिया है जहाँ पे वाटर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले वहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग प्रोवाइड की जाएगी, फिर वहाँ पे जहाँ पे पहले से है। फिर जो भी एक्सपेंडिचर या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का होगा, या फिर रेगुलर स्टाफ जो रखना होगा, या लैंड परचेज करने होगा, वो जो सेंटर का शेयर है उसमें से नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के शेयर में से होगा, ताकि वो इफिशिएंट यूज़ कर सके उसका। अब क्या है, यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच है। यूटिलिटी मतलब जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो ये क्या करेगा, दिस विल इनेबल इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन एज यूटिलिटीज़। जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, ग्राम पंचायत ये है,
तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की सर्विस पे ध्यान रखा जाएगा। वाटर टैरिफ जो भी जहाँ पे सप्लाई हो रही है, तो जो भी उसका बिल आएगा उसके पैसों का कंज्यूमर से पैसे कलेक्ट करना है, इस सब का ध्यान रखा जाएगा। तो यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच होगा, जो जितना इस्तेमाल करेगा उसके हिसाब से उतनी ही होगा। दूसरी बात क्या है कि मनरेगा की स्कीम्स जो है ना उनके साथ उनको मिलाया जाएगा, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो मनरेगा का स्कीम के साथ इसको मिला के काम करवा के चीज़ों को कन्वर्ज किया जाएगा, अलग अलग नहीं चलेंगी। तो उससे क्या है, काफ़ी फ़ायदा होगा। ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, रेन वाटर जो होगा वो बर्बाद नहीं होगा। तो इससे क्या है, जो वाटर कैपेसिटी बिल्डिंग है जो विलेज की होगी एक गाँव के अंदर ही, उसको मेनटेन किया रखा जाएगा, बढ़ाया भी जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 70 साल हो गए हैं, है ना, संविधान को बने हुए। संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, और अगर जो बेसिक नीड्स है हमारी वाटर वो भी ना मिल पाए तो क्या है। तो ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा कदम है सरकार द्वारा। हमारे चैनल को ये थे हमारे सोर्सेज, विकिपीडिया, गूगल, पिक्सअवे, हिंदू। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।